हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये लास्ट पार्ट है वन का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। और इसमें हमें इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करना है, एक है एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन हमें जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन मिला है, इसको हम पहले एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन मिली है उसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। अभी फ्रैक्शन पार्ट में हम सिंपल में ले आते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं x/2 प्लस का 2y/3 इज इक्वल टू -1। 2 और 3 का एलसीएम होता है बच्चों 6। तो हम लिखते हैं 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस का साइन। 6 को बच्चों डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। 6 डिवाइड में है, ट्रांसफर करते हैं इक्वल के इस तरफ तो मल्टीप्लाई, हमें मिल जाएगा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में बच्चों 1 होता है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम लिया तो बच्चों आएगा 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा 3x माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा y, यहाँ पर मिलेगा 3 तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 को 3 के पास ट्रांसफर करते हैं तो बच्चों मिल जाएगा 9। ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड को हम सोल्व कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से अगर हमें कोई लीनियर पेयर मिल जाता है इक्वेशन का 2 वेरिएबल का, हम सोल्व कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल तो नहीं आ रहे। तो हमने देखा यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। तो बिल्कुल अब हमें आगे चेक नहीं करना, अगर आप चाहें तो चेक कर लीजिए, वरना आप इसी को ही एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, साइन को मत चेक कीजिए, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है। तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम इसे कोफिशिएंट देखते हैं y को तो हमें दोनों अलग अलग मिलते हैं। जब y के कोफिशिएंट अलग अलग मिलते हैं तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, इसको फिर से मल्टीप्लाई। तो इससे अच्छा है कि जिसके कोफिशिएंट हमें इक्वल मिल गए हैं उसी को लेकर सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 में बच्चों क्या लिखा है, अब देखिएगा हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो हमने लिखा है फ्रॉम के बाद 2, तो जिसको हम फ्रॉम के बाद लिखते हैं उसको पहले लिखिए। तो हम लिख देते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6। चलिए ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह देखिए। अगर जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं उनके साइन सेम है, जैसे ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो हरदम आपको माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और अगर साइन डिफरेंट मिल जाते हैं तो आपको हरदम प्लस करना होता है। तो चलिए आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर 2 को पहले लिखना है क्योंकि फ्रॉम के बाद है, और पहली वाली इक्वेशन को उसके जस्ट नीचे लिखना है। अब ये प्लस का था बच्चों तो इसको माइनस लिखिए, ये आपके पास प्लस का है तो माइनस लिखिए। अब ये माइनस का है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए, मतलब जो प्लस का था उसके नीचे माइनस और जो माइनस था उसके नीचे प्लस लिख दीजिए। 3x से 3x कैंसिलेट हो जाएगा। अब हमें -y और -4y दोनों माइनस के हैं तो दो माइनस के मिलके बनते हैं बच्चों प्लस। -4 -1 माइनस का 5, साथ में आ गया बच्चों y। ये प्लस का हो गया तो हमें मिल गया बच्चों 15, या फिर 5y किसके इक्वल आएगा बच्चों, माइनस का 15 के, तो y मिल जाएगा माइनस का 15/5। y की वैल्यू हमें मिल गई बच्चों -3। चलिए ठीक है। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। चलिए हम किस में पुट करते हैं, 2 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन 2, चलिए 2 में पुट कर देते हैं। तो हमें यहां पर मिल गया है 3x माइनस, अब y जो है वो आंसर में क्या है बच्चों, माइनस का, तो ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी गिवन है। तो माइनस का 3 किसके इक्वल आएगा बच्चों, 9 के। 3x 2 बार माइनस आने पर क्या हो जाएंगे, मल्टीपल फॉर्म में, तो प्लस आएगा। प्लस का 3 इज इक्वल टू 9।
3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 और 3x आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6, x आएगा 6/3 तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 3 2 जा 6। यहां पर x की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 2। मतलब इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू मिल गई है 2 और y की वैल्यू मिल गई है बच्चों हमें -3। अब चेक करते हैं क्या इसी मेथड से जो आंसर हमें मिला है क्या वो सब्स्टिट्यूशन से मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे, नोट कर लीजिए, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम ऑलरेडी इक्वेशन निकाल चुके हैं 1 और 2, इसी को रखते हैं। 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लेते हैं फ्रॉम टू लेके चलते हैं। अब 2 को जब हम लेके चलते हैं बच्चों क्या होगा, हमें मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, क्योंकि माइनस का जाएगा तो प्लस का। x हमें मिल जाएगा 9 प्लस वाई डिवाइड बाय 3। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब हम जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले हैं उसमें पुट ना करके दूसरी वाली रिमेनिंग इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम यहां लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देख लेते हैं। यहां पर ये लीजिए, हमें मिला 3, x की वैल्यू है 9 प्लस वाई डिवाइड बाय 3 प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। 3 से 3 कैंसिलेट क्योंकि मल्टीपल डिवाइड फॉर्म में थे। यहां मिलेगा 9 प्लस वाई प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। हमें मिल गया 1y प्लस 4y 5y इज इक्वल टू -6। ये 9 ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों माइनस का 9। 5y किसके बराबर मिलेगा, दो माइनस के साइन क्या होते हैं बच्चों, हरदम प्लस होते हैं। 9 प्लस 6 15, साइन रहेगा माइनस का। y मिलेगा हमें -15/5 और y मिल गया बच्चों 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अब हमें क्या करना बच्चों, जो y की वैल्यू आई है वो हम पुट करते हैं 3 में। तो हम यहां पर कहीं लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं पुट वैल्यू, इसको मिटा देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लीजिए हम इसको मिटा देते हैं और यहां पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन 3 में हम पुट कर देते हैं। अब 3 में हम पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, x इज इक्वल टू 9 प्लस y मिला है -3 डिवाइड बाय बच्चों मिल गया 3। तो x आ गया 9 प्लस माइनस होता माइनस डिवाइड बाय 3, तो 9 माइनस 3 हो जाता है 6 डिवाइड बाय 3 की टेबल में 2 टाइम। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई इस क्वेश्चन के लिए 2। तो हमको पहले भी यही मिला था, दूसरी बार भी मिल गया। तो मतलब दोनों मेथड से जब आप सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आंसर सेम आता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।